राम राम सभी को। कैसे हो आप सब? स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल साक्षी राठी में। आज मैं आपको अपनी लाइफ के बारे में बताऊंगी कि कितनी छोटी सी मेरी लाइफ है और इसमें कितना मैंने दुख देख रखा है और देख भी रही हूँ। मैं और विवेक जी दोनों साथ पढ़े थे। क्लास 7 से लेकर BSc हमने साथ की है। मेरी लव मैरिज है, आप अरेंज भी कह सकते हो, क्योंकि मेरी शादी हुई थी, किसी के खिलाफ नहीं हुई थी। विवेक जी की फैमिली भी खुश थी, मेरी फैमिली भी खुश थी। लेकिन अफ़सोस इस बात का कि शायद भगवान जी खुश नहीं थे, तभी तो उन्होंने इतना बड़ा दुख दिया है। और मैंने देखा है कि मैंने बहुत तब से मैंने जब से विवेक जी का ये हालत हुई है, मैंने देखा है कि जितनी भी बहनों ने लव मैरिज कर रखी हैं, कोई तो इतनी परेशान है कि मतलब उसका पति पीटता है, कोई इतनी परेशान है कि वो भगवान ने परेशान कर रखी है, जैसे मैं हूँ। मतलब 100 में से 10% बहनें होंगी जो लव मैरिज करके खुश हैं। मेरे विवेक जी तो इतने अच्छे हैं कि शायद मम्मी मैं भी अच्छा हूँ। और देखो डुग्गू बोल रहा है कि मैं भी अच्छा हूँ, और मेरा बेटा भी बहुत अच्छा है ना। ये रहा मेरा बेटा। राम राम कर दो सबको। राम। मेरी शादी 17 मार्च सन 2020 में हुई थी। 4 साल हो जाएंगे मार्च को। सन 2021 में मुझे बेटा हुआ था। सन 2022 में विवेक जी की ये हालत हुई। 23 में हम इस कंडीशन को देखते रहे, अब 24 भी आ गया। कुछ भी भगवान ने ऐसा नहीं किया जिससे कि हम खुश हो सकें, बस दुख ही दुख दे रहा है। आंसू आने बंद हो गए, आंखों में आंसू नहीं आते, अंदर ही अंदर हम घुटते हैं। बहुत पूछते हैं मुझे इंस्टाग्राम पर कि आप सर पर दुपट्टा नहीं रखती हो ससुराल में, तो उसका भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि मैं सर पर दुपट्टा क्यों नहीं रखती हूँ, वो भी मैं आज आपको बताऊँगी। मैं सर पे दुपट्टा इसलिए नहीं रखती हूँ क्योंकि जहाँ मेरी शादी हुई है ना, जो मेरी ससुराल है, वहाँ मेरी मौसी भी हैं सगी। तो मैं अपनी मौसी के घर ही रहती थी बचपन से ही। मेरा भाई मुझसे बड़ा है 2 साल, हम 2 ही बहन भाई हैं। वो जल गया था छोटा सा, तो मुझे मेरी मौसी ले आई थी कि मैं पालूँगी इसको। तो मैं 2.5 महीने की आ गई थी यहाँ, जहाँ पर मेरी शादी हुई है। तो इसी वजह से मैं सर पर दुपट्टा नहीं रखती हूँ, क्योंकि मैं बचपन से यहीं पली हूँ जहाँ मेरी शादी हो गई। बस मैं विवेक जी के ताऊ जी हैं 3, उनसे सर पर दुपट्टा रखती हूँ। बाकी वैसे गाँव में जाती हूँ तब भी मैं सिर पर दुपट्टा रखती हूँ। संस्कार तो मैं नहीं भूली, मुझे पता है कि बहुओं को कैसे रहना पड़ता है। लेकिन मैं अपने घर पर नहीं रखती हूँ, अपने ससुर से मैं सर पर नहीं रखती हूँ। वो इसलिए नहीं रखती हूँ क्योंकि शादी से पहले मैं अपने ससुर के पास काफ़ी बार बैठी भी थी, बातें भी करती थी। ये मुझे नहीं पता था कि मेरी शादी विवेक जी से हो जाएगी, लगता नहीं था मुझे, क्योंकि विवेक जी की कोई जॉब नहीं थी और मेरे घर वाले चाहते थे कि कोई सरकारी जॉब वाला लड़का हो जिससे हम अपनी लड़की की शादी करेंगे। मेरी शादी हो भी रही थी, सरकारी जॉब थी उस लड़के की, लेकिन मैंने मना कर दिया था विवेक जी के लिए। मैंने ये कहा था कि आपकी इच्छा है वैसे शादी करो तो विवेक जी से कर दो, वरना जहाँ आप करोगे कर तो मैं लूँगी। तो फिर मेरे पापा ने पता निकाला कि लड़का कैसा है, तो उन्हें भी पसंद आ गया। मेरे ससुर जी ने खुद फ़ोन करके मेरे पापा को बुलाया कि हमें आपकी लड़की चाहिए, हम झोली फैला के मांगते हैं, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। तो इसी वजह से मेरे पापा ने शादी कर दी थी। और मुझे बहुत मतलब औरतों ने कहा कि सर पर दुपट्टा नहीं रखती, लड़कियों की तरह रहती है अपने ससुर के सामने, इस तरीके से मुझे बातें बनी हैं। आप जानते हो गांव देहात में तो इस तरीके से बातें बनती हैं, शहरों में कम बनती हैं, लेकिन गांव में तो चलता है ये बहुओं को टॉर्चर करना। लेकिन मैंने इस पर मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि ना तो मेरे ससुर जी को फ़र्क पड़ा, ना मेरी सास को, ना मेरे पति को। तो दुनिया मुझे कुछ भी कहो, मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है। विवेक जी ने कह दिया कि हम नहीं कहते तो औरों को कहने दो। तो यही मेरा रीज़न है सिर पर दुपट्टा रखने का। ये छोटी सी मेरी लाइफ है, इसमें मैंने इतने दुख देखे हैं ना कि मैं बता नहीं सकती। जब से शादी की है मैं परेशान ही हूँ, फैमिली की तरफ से नहीं। पता नहीं क्या बुरा किया था हमने इस जन्म में, तो हमने क्या बुरा किया होगा। इतनी कम एज है हमारी, अभी पढ़ ही रहे थे हम, तो शादी जल्दी होगी, बस ये है। कोई पिछला ही कर्म इतना ख़राब कर रखा है जो भगवान हमें इतनी बड़ी सज़ा दे रहा है कि हमें माफ़ी भी नहीं दे रहा। और बहुत पूछते हैं कि आप अपने घर नहीं जाती हो क्या? घर में जाती हूँ, मेरी शादी कोई खिलाफ नहीं हुई थी जो मैं नहीं जाती, जाती हूँ मैं। लेकिन जब से विवेक जी का एक्सीडेंट हुआ है ना,
मैं सिर्फ एक बार घर गई हूँ, अभी 3 घंटों के लिए। मैं घर भी नहीं जाती हूँ, मेरा मन नहीं करता। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा पति साथ नहीं है। 3 घंटों के लिए गई थी तो बार बार मम्मी से कह रही, मम्मी मेरा मन नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा है विवेक जी घर हैं, पता नहीं खांसी ना आ जाए, उन्हें कुछ हो ना जाए, बस यही दिमाग में टेंशन रहती है। लेकिन भगवान जी से कहती हूँ, मेरे भगवान, जैसे मेरे साथ किया है ना, ऐसा मेरी किसी भी बहन के साथ ना हो। बहुत ही बुरा किया है भगवान ने, मेरी उम्र को भी नहीं देखा। अगर भगवान को ऐसा करना था तो कम से कम मेरा बेटा 15-20 साल का तो होता। जीने को मन नहीं करता मेरा, लेकिन जीती हूँ मैं। क्यों? क्योंकि मेरी फैमिली है, मेरा बच्चा है, मेरे पति इस कंडीशन में है, इसलिए मैं जी रही हूँ। लेकिन भगवान ने इतना बुरा किया है ना मेरे साथ कि मैं किसी से भी नहीं बता सकती हूँ। बहुत बुरा किया है भगवान ने, पता नहीं कब देगा मुझे माफ़ी। मैं अपने पति के साथ पन्नी डाल कर रह लूँगी, लेकिन मेरे पति को ठीक कर दे भगवान जी, बस मैं यही चाहती हूँ। मैं कुछ नहीं मांगती।